सो डियर, हम लोग सॉइल पढ़ रहे थे, तो सॉइल में ये अपना अगला लेक्चर्स होने वाला है और इसमें जो है हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बात करने वाले हैं कि सॉइल पार्टिकल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे। द मेथड ऑफ फिजिकल सेपरेशन ऑफ सॉइल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन बेस्ड, यहाँ पे बेस्ड नहीं बेस्ड, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, मैं इसको काट देता हूँ पेन लेकर। ये बेस्ड होगा, ये बेस्ड नहीं। उस देखो होता क्या था कि जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो उसमें जो लिखाया गया, जो पढ़े, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अपन लोग क्या हैं, बिहार के हैं तो थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। बेस्ड के जगह पे वेस्ड लिख देते हैं, मतलब थोड़ी बहुत एरर होता है। आपके पास साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता था। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। जब उसको 2-3 बार रिवीजन करते हैं ना, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रैक्शन पे बेस्ड जो है पार्टिकल साइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब सेपरेट किया जाता है फिजिकली। तो उसको जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या मैकेनिकल एनालिसिस जो है उसको कहा जाता है। दिस एनालिसिस इज डन इनटू 2 स्टेज, 2 स्टेज में इसको जो है किया जाता है। पहला है आपका सीएव एनालिसिस और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस को वेट मैकेनिकल एनालिसिस के नाम से भी जो है जाना जाता है। द फर्स्ट स्टेज इज मींट फॉर कोर्स ग्रेन पार्टिकल एंड सेकेंड स्टेज इज मींट फॉर फाइन ग्रेन पार्टिकल। ठीक है, जो आपका पहला स्टेज है उसमें कोर्स ग्रेन पार्टिकल को निकालते हैं और दूसरा स्टेज में फाइन ग्रेन पार्टिकल को जो है हम लोग निकालते हैं। जनरली अ सॉइल सैंपल में बी कंटेन फाइन ग्रेन पार्टिकल और कोर्स ग्रेन पार्टिकल, सो मैकेनिकली एनालिसिस वेरी नेसेसरी। ऑब्वियसली जो भी सॉइल होगा, सॉइल में या तो बड़े पार्टिकल होंगे या तो छोटे पार्टिकल होंगे, दोनों का मिश्रण होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फाइन पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, बड़े पार्टिकल होंगे नहीं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जो नॉर्मल नेचुरली जो सॉइल हम लोग देखेंगे उसमें दोनों चीज़ें जो है हमारी मिक्स रहेगी। तो उस कंडीशन में मैकेनिकल एनालिसिस जो हमें ज़रूरी है। सीएव एनालिसिस ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेन साइज पार्टिकल बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जो सीएव एनालिसिस है ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन देता है सॉइल के पार्टिकल्स का या ग्रेन साइज को, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीएव एनालिसिस। सीएव एनालिसिस इट कैन बी परफॉर्म बाय 2 स्टेज, 2 स्टेज में इसको परफॉर्म किया जाता है। पहला स्टेज होता है कोर्स एनालिसिस का। एंड ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन बाय सीविंग इट थ्रू वेरियस स्टैंडर्ड सीएव। अलग अलग प्रकार का चलनी होता है, चलनी टाइप का सीएव होता है, उसको बोला जाता है इंजीनियरिंग टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में, बट जनरली वो चलनी के जैसा होता है ना। तो चलनी से में क्या करते हैं, मिट्टी को रखते हैं और चालना स्टार्ट कर देते हैं। कब चालना स्टार्ट करते हैं, पहले उसको ओवन ड्राई में रखते हैं। जो सॉइल सैंपल है फील्ड से लिए ओवन ड्राई में रखे, सूख गया पूरा पानी उसमें से, अब उस मिट्टी को लिए और उसको चलनी में ले जाके छानना स्टार्ट कर देते हैं। 4-5 अलग अलग वैरायटी का रहता है, चारों को एक साथ लेते हैं और उसको छानना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या वाइब्रेटर का यूज करके भी जो है हम लोग उसको यूज करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सॉइल सैंपल रिटेन्ड ऑन ईच सीएव कैन बी मेजर्ड। अलग अलग चलनी पे अलग अलग सॉइल पार्टिकल जो है रिटेन कर जाता है, रह जाता है, और उसके बाद उसको जो हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द वेरियस स्टैंडर्ड सीएव फॉर मेजरिंग पार्टिकल ग्रेटर देन 4.75 mm आर फॉलोइंग IS 100 mm, है ना। 100 mm जो है ये आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 100 mm पे जो है इसको मेजर करते हैं, ये से, है ना। IS 100 mm और ग्रेटर देन 4.75 mm से ऊपर वाले पार्टिकल को मेजर करते हैं। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो है जो सीएव है वो हमारा 63 mm, IS 20 mm, IS 10 mm, इस तरीके का जो है हमारा चलने का जो है साइज रहता है। उसके अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं उसको छान कर। और द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स
size which is greater than 4.75 mm by various standard CAF are known as coarse analysis। और इस तरीके से जो 4.75 mm से ऊपर का पार्टिकल रहता है उसको जो है हम लोग बोल देते हैं कि कोर्स एनालिसिस की मदद से, सीएविंग की मदद से उसको फ्रैक्शन किया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइन एनालिसिस। फाइन एनालिसिस, द क्वांटिटी ऑफ सॉइल सैंपल पासिंग थ्रू 4.75 mm ISCF are come into zone of fine grain particle. This type of particle can be separated by fine analysis. ऑब्वियसली जब 4.75 mm से छोटा यानी नीचे या उससे पास कर जाने वाले जो ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं या सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसको फाइन ग्रेन पार्टिकल के तौर पे लिया जाता है। वेरियस CAF यूज किया जाता है फाइन एनालिसिस में, जैसे IS 2 mm, IS 1 mm, IS 600 माइक्रोन, IS 425 माइक्रोन, IS 300 माइक्रोन, IS 212 माइक्रोन, IS 150 माइक्रोन, IS 25 माइक्रोन। ये सभी जो है पार्टिकल साइज जो होते हैं, इससे मतलब इतना साइज के कम से अगर सॉइल निकल जा रहा है, पास हो जा रहा है, तो उससे नीचे वाला पे रिटेन करेगा, उससे भी पास हो जा रहा है तो और नीचे वाला, तो उसके बेसिस पे सॉइल का जो है क्लासिफिकेशन जो है हम लोग करते हैं। द फाइन एनालिसिस इज नॉट वैल्यूड फॉर पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन 75 माइक्रोन। जो फाइन एनालिसिस है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है अगर 75 माइक्रोन से भी छोटा चला जाता है तब। तो यहाँ पे जो ISCF है वो IS 460 1962 में एंड BSCF जो है BS 410 1962 में, और ASTM CF भी आता है जो कि ASTM E11 1961 में डेवलप किया गया था। तो कोर्स ग्रेन का अगर देखें एनालिसिस, तो इस तरीके से जो चलनी मतलब CF जो होता है एक तरीके से चलनी कह सकते हो, तो उस चलनी को जो है एक साथ सभी को रख दिया जाता है, सॉइल सैंपल को यहाँ पे रख दिया जाता है, इसको वाइब्रेटर की मदद से या फिर मैनुअली हाथ की मदद से भी जो है इसको सैकिंग करते हैं यानी हिलाते हैं और उसके बाद पार्टिकल जाता है। तो यहाँ पे सॉइल सैंपल रखें, है ना, सॉइल सैंपल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कुछ पार्टिकल रुकेगा, फिर कुछ यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, फिर यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ गिरेगा। हर एक CF में कुछ ना कुछ पार्टिकल जो है वहाँ पे क्या होंगे, CF होते जाएंगे, उसका अलग अलग साइज होते जाएगा, उसके अनुसार जो है उसको नाम हम लोग जो है देते हैं। उसके बाद आपका आता है सॉइल सैंपल जो कि 7.5 mm से पास हो जाता है, तो उसको जो है यहाँ पे डालते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है, तो ये फाइन एनालिसिस ये आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फाइन एनालिसिस में। ठीक है, ये कोर्स एनालिसिस में ये आ गया, ठीक है, और ये फाइन एनालिसिस में जो है हमारा आ जाएगा। ऑपरेटिंग सीविंग, इट इज फॉर्म्ड द रेंजिंग वेरियस CF one above other is order of their मेश ओपनिंग। उसका जो मेश ओपनिंग होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेंज जो है कितना होगा। ठीक है, ऊपर का जो ओपनिंग होता है उसमें। द लार्जेस्ट साइज ऑफ CF एक्सेप्ट एट टॉप एंड स्मॉलेस्ट वन इज एट बॉटम। मतलब जो सबसे बड़ा है उसको टॉप में रखेंगे, जो सबसे छोटा है उसको बॉटम में रखेंगे। अ रिसीवर इज केप्ट एट बॉटम and a cover is provided at the top and CF the whole assembly is fitted with vibrating machine। जो कि मैंने बताया कि वाइब्रेटिंग मशीन पे जो है रख कर भी जो है करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग CF कहलाता है। द अमाउंट ऑफ वाइब्रेटिंग डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है हमें देना है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस अप टू 10 मिनट्स। ये प्रोसेस जो है 10 मिनट तक जो है हमें करते रहना है। एंड एट लीस्ट क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल लेफ्ट इन ईच CF इज मेजर्ड, ताकि हर एक CF में जो पार्टिकल लेफ्ट हो गया है उसको जो हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके। उसके बाद दूसरा जो एनालिसिस था सेडिमेंटेशन एनालिसिस या वेट मैकेनिकल एनालिसिस।
दिस मेथड इज यूज्ड फॉर पार्टिकल फाइनर देन 75 माइक्रोन वेटिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज सेडिमेंटेशन एनालिसिस, है ना। इस जब हमारा पार्टिकल जो है वो फाइनर होता है 25 माइक्रोन से, तो उसको सेडिमेंटेशन एनालिसिस की मदद से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ द बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल ऑफ स्टोक्स लॉ। अगेन स्पेलिंग जो है मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, वेज्ड होता है, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग काटो और यहाँ पे ये करो वेज्ड, है ना, BASED, नॉट बेस्ड। बेस्ड नहीं होता है, बेस्ड का मतलब बहुत अच्छा होता है, और ये वेज्ड का मतलब होता है कि उस पर निर्धारित होता है या उसके जैसा वर्क करता है। किसके, तो जो सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल है स्टोक्स लॉ का, उसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है ग्रेन वो सेटल होगा, है ना, सेटल होगा कहाँ पे, नीचे बॉटम में, आउट ऑफ सस्पेंशन, है ना। इट डिपेंड्स ऑन शेप, ये किस पे डिपेंड करेगा, शेप, वेट एंड ग्रेन साइज, इन तीनों पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इट गिव्स साइज ऑफ पार्टिकल इन टर्म ऑफ इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर के बेसिस पे पार्टिकल के साइज का जो है बताता है कि इतना साइज होगा, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज फॉर वैलिडिटी ऑफ स्टोक्स लॉ इज 0.2 mm, जो अपर लिमिट होता है, मतलब मैक्सिमम जो होगा वो होगा 0.2 mm, एंड लोअर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज इज 0.0002 mm। फॉर पार्टिकल स्मॉलर देन 0.002 mm स्टोक्स लॉ इज नॉट वैलिड, है ना। यहाँ पे एक जीरो हटा दो, है ना, ये हटा दो, ये नहीं है, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा अगर इससे भी छोटा हो जाएगा तब। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो निकालेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 2/9R² इंटू गामा S माइनस गामा W/N, ये जो है क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब बात करें अजम्पशंस एंड कुछ लिमिट स्टोक्स लॉ का, तो पहला अजम्पशन है कि सॉइल पार्टिकल को स्फेरिकल माना गया था, स्टोक्स के द्वारा जो था वो स्फेरिकल माना गया था। दूसरा कि जो कोर्सर पार्टिकल है वो सेटल करेगा नीचे डाउन रैपिडली देन फाइनर पार्टिकल्स, फाइनर पार्टिकल्स के कंपैरिजन में जो कोर्सर पार्टिकल है वो जल्दी नीचे सेटल होना चाहेगा। दिस पार्टिकल नॉट वैलिड हुज साइज इज स्मॉलर देन 0.0002 mm। यहाँ पे सही था यार, मैं गलत ही लिख दिया, है ना, इसको सही कर लो, इसको पूरा ही काट दो और उसके बाद लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखो 0.0002 mm और यहाँ पे भी लिखो 0.0002 mm, है ना, ये यहीं तक mm तो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको जो है डिटेक्ट किया जाता है, एंड डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल इंजीनियरिंग, और सॉइल इंजीनियरिंग में ये उतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है, ठीक है। इट इज वैलिड एट एज्यूमिंग दैट ईच पार्टिकल्स हैज सम स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी पार्टिकल को एज्यूम करेंगे उस पार्टिकल का कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए। इट इज एज्यूम्ड दैट द पार्टिकल सेटल टू इन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्टिकल एंड डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट नाइबरिंग पार्टिकल, है ना, मतलब जो आसपास के पार्टिकल्स है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है या उसको डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपने आप को कहता है कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हमको पहले सेटल होने दे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, तुमको जो करना है, मरना है, फांसी लगाना है, तुमको जो करना है कर ले, हम तो भाई अकेले रहेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमको डिपेंड नहीं रहना है किसी के ऊपर कि भाई तुम चलोगे साथ में तो हम भी चलेंगे साथ में, तुम खाओगे साथ में तो हम भी खाएंगे साथ में, नहीं तो तुम भूखे तो हम भी भूखे, वैसे नहीं रहना है, ठीक है।
उसके बाद आपका है मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। तो जो मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन है, ये दो तरीके का मेथड यूज किया जाता है सेडिमेंटेशन के लिए। एक होता है हाइड्रोमीटर मेथड और दूसरा होता है पाइपिटल मेथड। सम टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। कुछ पार्टिकल का साइज है, सॉइल का टाइप्स है जो कि पार्टिकल के साइज के ऊपर जो है हमारा क्या होता है, बेस्ड होता है। ये जो हाइड्रोमीटर मेथड है और पाइपिटल मेथड है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो पढ़ना तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है। इस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो जो है आपको बता दिया जाएगा कि मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन में हाइड्रोमीटर मेथड कैसे वर्क करता है, पाइपिटल मेथड कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो जो टाइप्स है पार्टिकल साइज के ऊपर, वो है पहला वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल वैसा सॉइल को कहेंगे जिसका जो रिप्रेजेंटेशन है साइज ऑफ पार्टिकल वो गुड है, अच्छा है ना, वो होगा, मतलब अच्छे तरीके से उसको जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसको वेल ग्रेडेड कहेंगे। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अ सॉइल इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड इफ सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सेम साइज। मतलब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या होगा, जब सॉइल का जो पार्टिकल है वो लगभग सेम हो, एक जैसा हो, या मिनिमम 75% सेम हो, तो उसको जो है 75 या 75 से ऊपर, तो उसको जो है हम लोग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहेंगे। पुअरली ग्रेडेड है ना, यहाँ पे पॉन्डी ग्रेडेड लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पे पुअरली ग्रेडेड करो, पुअरली ग्रेडेड। और वेल ग्रेडेड में क्या था, लगभग ठीक ठाक, हो सकता है कि सभी पार्टिकल्स हों लेकिन एक क्रम में हो, है ना, उस तरीके से। और पुअरली ग्रेडेड में क्या होता है कि वैसा सॉइल को प्योरली ग्रेडेड कहा जाता है इफ इट हैज एन एक्सेस ऑफ वन पार्टिकल साइज एंड डिफिशियंसी ऑफ अदर पार्टिकल साइज। मतलब एक पार्टिकल साइज जो है, दूसरा पार्टिकल साइज गायब है, मतलब जोन मन तोन जैसे मन तैसे, मतलब उसमें मिक्सचर है, तो उसको जो है हम लोग पुअरली ग्रेडेड कहेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से उसका मिश्रण नहीं है। और वेल ग्रेडेड में क्या होगा कि प्रॉपर प्रोपोर्शन में होगा, है ना, या प्रॉपर क्वांटिटी, मतलब कि 2 mm ये है, 3 mm ये है, इस तरीके से। यूनिफॉर्म में कि एक जैसा हो, और पुअरली में कैसनो रह जाए, कोई दिक्कत ना है। पार्टिकल साइज सेडिमेंटेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन सॉइल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ ग्रेन साइज पार्टिकल, है ना, ग्रेन साइज पार्टिकल के बेसिस पे पार्टिकल साइज सेडिमेंटेशन में क्लासिफाई किया जाता है सॉइल को, जो कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये 4 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सॉइल इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड किया गया है। पहला MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तीसरा है आपका US ब्यूरो ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन एंड PRA यानी पब्लिक रीड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका जो है किसकी मदद, 3 पार्ट्स हो गया। एक और पार्ट्स है जिसकी किसमें पार्टिकल साइज सेडिमेंटेशन के बेसिस पे सॉइल को जो है क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया। लास्ट है इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन, ये IS 1947 तक गया था, ठीक है। अब सीरियल नंबर वाइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट का नाम और इधर पार्टिकल का साइज, ये कॉलम आप बना लो। पहला है MIT यानी जो मैंने बता दिया फुल फॉर्म। इसमें ग्रेवल का जो साइज है ये 2 mm, सैंड का साइज जो है 0.06 to 2 mm, सिल्ट का साइज 0.002 to 0.06 mm एंड क्ले का जो है लेस देन 0.0002 mm होता है। वही इंटरनेशनल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की मदद से की बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रेवल का साइज जो है ग्रेटर देन 2 mm, सैंड का जो है 0.1 to 2 mm, मीडियम साइज जो है वो 0.02 to 0.1 mm, सिल्ट का जो है 0.002 to 0.02 mm, क्ले जो है 0.0002 to 0.002 mm एंड अल्ट्रा क्ले जो है लेस देन 0.0002 mm।
ठीक है। वही अगर बात किया जाए यूएस ब्यूरो एंड पीआरए की मदद से क्लासिफिकेशन सेडिमेंटेशन एनालिसिस के द्वारा जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था उसका, तो ग्रेवल जो है ग्रेटर देन 2 mm, फाइन ग्रेवल जो है 1 से 2 mm, सैंड जो है 0.05 से 1 mm, सिल्ट जो है 0.005 से लेकर 0.05 mm, क्ले जो है लेस देन 0.005 mm होता है। अगला है इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन, बोल्डर जो है ग्रेटर देन 300 mm, कोबल जो है 80 से 300, ग्रेवल जो है 4.75 से लेकर 80, सैंड जो है 0.075 से लेकर 4.75 mm, सिल्ट जो है 0.002 से लेकर 0.075 mm एंड क्ले जो है 0.002 mm से छोटा। तो ये इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सॉइल को क्लासिफाई किया गया है, किसकी, तो पार्टिकल साइज सेडिमेंटेशन की मदद से। जो टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने पहले फॉर्मूला बताया था उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v = g/18 रो s माइनस रो w/w इंटू d², है ना। तो यहाँ पे u जो है या यहाँ पे v ले लो, हम म्यू ही लेते हैं। म्यू जो है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, रो s जो है डेंसिटी ऑफ ग्रेन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड रो ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यहाँ पे d जो है डायमीटर ऑफ ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे v तो कहीं पे है ही नहीं यार, v होगा ना, v होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे v कर लो, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे v = लिख लो वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी लिख लो, जो लिखना चाहते हो वो लिख लो, v ठीक है। ये नहीं है, अगर कोई क्वेश्चंस में अगर कहीं भी दे दिया जाए तो उस जगह पे यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये है यहाँ पे म्यू है, ठीक है, ये म्यू है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। थोड़ा बहुत गलत सलत लिखाते रहता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे करेक्शन तो मैं कर ही रहा हूँ साथ में बैठकर। स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल फॉर अ स्फीयर ऑफ डायमीटर बिटवीन 0.2 to 0.0002 mm तक ही जो है स्टोक्स लॉ जो है वैलिड होता है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। अब बात करते हैं बियॉन्ड 0.2 mm डायमीटर टेंड्स टू डेवलप टर्बुलेंट। अगर 0.2 mm डायमीटर से ऊपर है तो क्या होगा, टर्बुलेंट वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। स्मॉलर देन 0.0002 mm डायमीटर ब्राउनियन मोशन अफेक्ट्स देयर सेटलमेंट एंड स्टोक्स लॉ आर नो लॉन्गर रिमेन्स वैलिड। अगर इससे कम रहेगा तो ब्राउनियन मोशन में आ जाएगा, अगर 0.2 mm से ज़्यादा रहेगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन से ये कंडीशन जो आपको देखना है और समझना है। बात किया जाए सॉइल को, गैप ग्रेडेड सॉइल के टर्म में भी इसको क्लासिफाई किया जाता है सॉइल को। तो इफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ सम साइज ऑफ पार्टिकल्स देन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल एंड इफ सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम सॉइल देन सॉइल इज कॉल्ड गैप ग्रेडेड सॉइल। मतलब होता है क्या, यूनिफॉर्मली साइज को तो वो ले रहा है, मतलब इकट्ठा रखे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि कोई वैसा जगह आया जहाँ पे गैपिंग मिला, उसके बाद फिर आ रहा है, तो जो गैपिंग मिल जाता है तो वो गैप ग्रेडेड कहलाता है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी म्यू से CU से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज एंड गिवन बाय द रेशियो ऑफ D60 to D10 साइज, है ना। क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो पार्टिकल साइज जो होता है उसका साइज को रेंज को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। CU = D60/D10 इसका रेशियो निकालते हैं तो हमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है मिलता है। बात किया जाए D60 का तो ये डायमीटर होता है विलो विच दे आर 60% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस, माने 60% पार्टिकल जो है इससे छोटा होता है, ठीक है। और D10 जो है इट इज डायमीटर विलो विच दे आर 10% पार्टिकल फाइनर देन दिस, मतलब 10% से फाइनर है तो वो ये D10 लेंगे और D60 एंड D30 जो है ये होता है डायमीटर विलो विच
है ना 30% पार्टिकल साइज जो है फाइनर होता है सॉइल से, तो वो हम लोग D30 लेकर चलते हैं। तो अगर Cu इज इक्वल टू 1 है तो वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा, Cu ग्रेटर देन 4 है तो वेल ग्रेडेड सॉइल होगा, और अगर Cu लेस देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेल ग्रेडेड सैंड जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ पार्टिकल साइज का, पार्टिकल साइज के शेप को रिप्रेजेंट करता है। इसको Cc से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो D30 का स्क्वायर बाई D60 इंटू D10, ये फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो आज का सेशन जो है मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और अगले दिन जो है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में और भी कई सारे बेसिस पे सॉइल को जो है क्लासिफाई किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जो है धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। और देखो सॉइल में जो यूनिट 1 है, यानी ये जो चैप्टर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आप ये बेसिक समझ लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।